जुर्म और पाप, भाव और कर्म। एक बड़ी नॉर्मल हम डेफिनेशन लोगों से सुनते हैं, किसने पाप किया जी? पापी को सजा नहीं कर सकती गवर्नमेंट किसी भी हाल में, जो जुर्म करता है उसको कर सकती है। आपका भाव गलत होगा, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपका कर्म गलत होगा तो आपका बहुत कुछ हो सकता है। 4 स्थितियां उसमें आती हैं, हम दोनों को मर्ज करके भी सोचेंगे। माइथोलॉजी में आता है, भगवान कृष्ण विदुर के घर चले गए, विदुर के घर। विदुर दास का बेटा था, बहुत इंटेलिजेंट था, तो उसके घर चले गए जब, तो विदुर घर पे नहीं था, उसकी वाइफ घर पे थी। तो वो इतनी एक्साइटेड होगी देख के कि उसने फटाफट, घर पे केले पड़े थे, उसने फटाफट केले छीले और उनको छिलका देना शुरू कर दिया और केला फेंकना शुरू कर दिया। और भगवान कृष्ण ने उसके छिलके ही खाने शुरू कर दिए। विदुर भागा भागा आया कि उसको पता लगा कृष्ण जी उसके घर आए हैं, तो उसने आकर उसको डांटा, ही क्या कर रही है? भगवान कृष्ण कहते नहीं कोई बात नहीं, इसका भाव था, मैंने खा लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता नहीं, आज के युग का महापुरुष हमारे घर पे आया हो, जो अवतारी हो, और छिलका खा ले। कहते नहीं, उसका कर्म, कर्म उसका बुरा नहीं था, कर्म बुरा था पर भाव अच्छा था। दशरथ शिकार करने गए थे, शिकार करते करते थक गए, फिर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में पानी पीना था, तो एक जगह पे नदी बह रही थी या सरोवर था, जो भी था। उनको लगा कि वहां पे हिरन है, आवाज आई, उन्होंने तीर चलाया, वो लगा और एक आवाज आई और एक आदमी मर गया। श्रवण कुमार था वो, उसका श्राप लगा बाद में उसके पिता माता का। तो कर्म गलत था पर भाव क्लियर था कि मैं तो हिरण मार रहा हूं। पाप पुण्य था वो बाद की बात है। सिखिज्म में 6वें पातशाह गुरु हरगोविंद सिंह जी एक बार रास्ते में जा रहे थे घोड़े पे, एक माता आई भागी भागी, उनके घोड़े को पकड़ के खड़ गई, उनको बोल रही है, मैं पतित, तू पतित मैं पतित पावन, तू पतित मैं पतित पावन, तू पतित मैं पतित पावन, उल्टा बोल रही थी। उसने बोला था मैं पतित आप पतित पावन। उसने कहीं से सुन लिया होगा, पतित पावन सीताराम टाइप्स कुछ सुना होगा, या जो भी लैंग्वेज, उसको ये पता था कि ये शब्द बोलने से भगवान खुश हो जाता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, पर वो शब्द गलत यूज कर रही थी। तो उनके जो साथ में चेले थे, उन्होंने उनको कहा, माता पागल हो गया, क्या बोल रही है तू, गुरुजी को ऐसे बोल रहा। तो गुरुजी फटाफट नीचे घोड़े से उतरे, उसको गले लगा लिया, कहते हाँ माता तू ठीक कह रही है, मैं पतित तू पतित पावन। वो कहते भाव देखो, कर्म ना देखो। राम जी की शबरी के बेर सबने सुने ही है, वो जूठे बेर खिलाती रही, वो जूठा नहीं खिला रही थी, वो कह रही थी कि कहीं खराब बेर ना आ जाए, कड़वा बेर ना आ जाए। तो भाव देखो, कर्म ना देखो। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपकी इंटेंशन क्या है। मैंने एक चार्ट बनाया छोटा सा, जल्दी समझ आएगा आपको। ये भाव है, ये कर्म है। ये एस का माने फॉर एग्जांपल स्वर्ग है, और जो ये पी है ये पृथ्वी है। आपका अगर भाव सही है और आपका कर्म सही है तो आपको स्वर्ग में भी सुख मिलेगा और पृथ्वी पे भी सुख मिलेगा। आपका अगर भाव गलत है और कर्म गलत है, आप यहां भी नहीं खुश रह सकते, आप वहां भी नहीं खुश रह सकते। आपका कोई भाव सही है, कर्म गलत है, तो आपको स्वर्ग जरूर मिलेगा, पृथ्वी वाले आपको ऑनर नहीं करेंगे क्योंकि वो कर्म को देखेंगे। आपका अगर भाव गलत है और कर्म सही है तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, पृथ्वी वाले आपको, बहुत लोग लंगर लगाते हैं फिर फोटो खिंचा लेते हैं, कर्म अच्छा कर रहे हैं इसलिए रिकॉग्निशन मिलती है, बड़ा दानी आदमी है, पर भाव दान वाला नहीं था, भाव फोटो वाला था, तो उसको शायद शायद क्या, सच बताऊं तो वो इन्वेस्टमेंट अगले जन्म में जाती नहीं है, कई बार इसी जन्म में रह जाती है, रिकॉग्निशन इसी जन्म में मिलकर के वो खत्म हो जाता है। एक आदमी था बहुत हरिश्चंद्र टाइप, हमेशा सत्य बोलने वाला, रास्ते में खड़ा था चौराहे में, एक दूर से गाय भागी आई। जब गाय भागी भागी आई, उसने उसको कहा कि मेरे को बचा ले, मेरे पीछे कसाई है, मैं दाएं जा रही हूं, उसको बता देना, तो मैं बाएं चली गई। सच बोलने वाला आदमी था।
कसाई आया भागा भागा उसके सामने। उस व्यक्ति को यह पता था कि मैं इतने पुण्य कर चुका, इतना सत्य बोल चुका, मुझे स्वर्ग मिलेगा। उसके सामने गाय आ गई, ओ कसाई आ गया, गाय चली गई। उसने पूछा गाय कहां है। अब आप हरिश्चंद्र होते तो क्या करते? भाव देखो तो स्वर्ग, कर्म देखो तो नरक। तो यहां पर सच और झूठ फिल्टर्ड हो जाते हैं कि हमें यह देखना होता है कि लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा रहता है। आप किसी के बारे में मैं क्यों बोलता हूं नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत बोलो, रीजन क्या है? हम डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, कई बार रात को बैठे गॉसिप कर रहे होते हैं, तो मुंह से बोला जाता है, मेरे से बोला जाता है, पर मैं फिर फटाफट कंट्रोल करता हूं कि किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि उसको नहीं सुन रहा हमने क्या कर्म किया, पर द मोमेंट वो भाव निकला तो वो हमारे लिए एक पाप बन जाएगा। वो पाप कहीं नहीं जाएगा, यहां से निकला शब्द अगर यहां वापस चला गया तो मानस चक्र पे भी काम करेगा और अनहद पे भी काम करेगा, हृदय चक्र पे भी काम करेगा, वो आपको कहीं का नहीं रहने देगा। और पाप जो होता है उसका डिटेलिंग ऊपर होती है और जुर्म की डिटेलिंग नीचे होती है। आप किसी के बारे में सोच रहे हो इसको तो मैं मार दूंगा, जज के सामने कह दो मैं इसको मार दूंगा, शायद केस लगे पर आप जीत जाओगे, आपको सजा नहीं होगी, पर आप मार दोगे तो सजा हो जाएगी। पर द मोमेंट आपने किसी के लिए नेगेटिव थॉट लिया, वो पाप क्रिएट हो गया, उसकी सजा तो मिलनी है। क्योंकि जो भाव आप, जो एनर्जी आप किसी के लिए छोड़ रहे हो, वही एनर्जीज आपके साथ वापस आ जाएंगी। अब इस सारी चीज का हमारे अकल्ट साइंसेस से क्या लिंक है उसको समझिए। जब क्लाइंट का आप काम करते हो, 4 सिचुएशंस यहां पे आती हैं। हमारा भाव, पहला भाव होता है कि हम एक कर्म कर रहे हैं, सामने वाला हमसे कुछ लेने आ रहा है, हम उसको बता दें, उसको रिजल्ट आ जाए। कई बार होता है कि हम क्लाइंट का काम करते थे, हमारा भाव नहीं होता, वो जबरदस्ती आपसे काम करवा रहा होता है, आपका इंटेंट नहीं होता, या आप मानसिक तौर पर प्रिपेयर नहीं होते, या वो क्लाइंट बड़ा फंसी, कुछ भी रीजन हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, आप भी रीजन हो सकते हो। बिना अच्छे इंटेंट के दी गई रेमेडी, दी गया नेम चेंज, दी गया एनीथिंग, उसको रिजल्ट नहीं देती। वो एक मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट रह जाता है, एक चीज रह जाती है, एक शब्द रह जाते हैं, उनमें वो फोर्स नहीं होता। जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी में स्टार्टिंग पढ़ा था कि वो वर्ड्स जो होते हैं, शब्द होते हैं, वो प्रेग्नेंट वर्ड्स होते हैं। प्रेग्नेंट का मतलब उसके अंदर कुछ छुपा होता है, उसके अंदर एक बीज होता है, वो बीज आपका इंटेंट होता है। तो द मोमेंट अगर उसमें भाव नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा। बहुत लोग इन चीजों के ऊपर काम करते हैं कि हमने तो उसको कह दिया था, उसका काम हो गया। आप गलत भी कह दोगे तब भी उसको रिजल्ट आएगा अगर आपका इंटेंट स्ट्रांग है। अगर आपका इंटेंट वीक है तो रिजल्ट नहीं आएगा। सेम सिनेरियो क्लाइंट के साथ है। क्लाइंट टेस्ट लेने आ जाता है, बहुत लोग मेरे पूछते हैं सर मेरे बारे में बताओ तो हम आपको माने। मैं कहता हूं मत मानो, आपका इंटेंट इम्प्योर है, आप पेपर ले रहे हो, आप रिसेप्टिविटी फैक्टर नहीं है आपका, उसको कभी रिजल्ट नहीं आएगा। नेगेटिव लोग कौन से होते हैं? नेगेटिव लोग ये वो होते हैं जो सामने वाले को नेगेटिव प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव लोग होते हैं। बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, सुबह से शाम तक अपना ज्ञान झाड़ते रहेंगे, बांटते रहेंगे, वो नेगेटिव लोग होते हैं। जिसको अकल आ जाती है वो चुप हो जाता है, खाली बर्तन जैसे खड़कते हैं। तो ज्योतिष फील्ड में जब आप इस फील्ड में काम करते हो, आप न्यूमरोलॉजी करते हो, वास्तु करते हो, तो प्राइमरी चीज आपका इंटेंट है। आप बहुत लोग बोलते हो सर मैं अगर किसी का काम करूं उसका रिजल्ट ना आए तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो आपने तो इंटेंट डाल दिया कि आपकी बेइज्जती होने वाली है, आपने डाल दिया इंटेंट, तो प्रिपेयर हो जाओ। अब मैं 2-4 हजार लोगों को पढ़ा चुका हूं, साल के 100-125 करोड़, सॉरी 1-1.5 करोड़ लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। तो मैं तो यही सुबह शाम तक यही देखता रहूं, इज्जत बेइज्जती के चक्कर में रहता हूं, यार वो बंदा ऐसे बारे मेरे बारे में सोचेगा। मेरा इंटेंट है कि किसी का भला हो जाए। अगर मेरे वीडियोस को डेली 4-5 लाख लोग देख लेते हैं, उनमें से एक व्यक्ति दान कर देता है किसी को, मेरा इंटेंट पूरा हो जाता है। मेरा इंटेंट है कि किसी का कोई भला हो जाए, वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, वो रिजल्ट देगा। और ऑटोमेटिकली क्या होता है, ईश्वर मेरे पास एक समय के बाद, मेरी एनर्जीज ऐसी हो जाती हैं या कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे पास वही लोग आने शुरू हो जाते हैं जिनका मैंने कुछ कार्मिक देना होता है या उन्होंने मेरा कार्मिक कुछ देना होता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। हमें सबको रिजल्ट्स नहीं देने, ना हम दे सकते हैं, हमें उनको रिजल्ट्स देने हैं जिनके साथ हमारा कार्मिक बंधन है। आप किसी को ऐसे ही नहीं मिलते, चलते फिरते नहीं आ जाते आप।
कार्मिक बंधन है, मिलते हो, काम करते हो, डिटैच होते हो, अगला जन्म लेते हो। तो आप जब इस फील्ड में काम करेंगे, आप इंटेंट लेके चलिए कि आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, और सामने वाले को रिजल्ट देना। सुबह उठते सारी ईश्वर को, ईश्वर आज जो मेरे को व्यक्ति मिले मैं उसका कुछ भला कर पाऊं, और ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू डेज, मंथ्स भी नहीं कह रहा, फ्यू डेज के अंदर चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। सो इंटेंट की बहुत बहुत बड़ा रोल है। इसलिए इसके बीच में हम नॉर्मली मेडिटेशन को जोड़ देते हैं कि थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। कोई प्रोसेस नहीं होता मेडिटेशन का, बताता हूं आपको उसके बारे में। इतना क्लियर हो गया आपको? तो भाव ज्यादा रोल प्ले करता है, कंटेंट बाद में रोल प्ले करता है, राइट?